जिस प्रकार से एक तालाब से अनेक नदियां निकलती हैं, वैसे ही सत्य निधि भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं कर सकता। हम सोचें कि 23, 24, 10, कई ग्रंथ हैं जहां दशावतार की कथा मिलती है। भागवत जी में 23 अवतार और आगे बताया भी कि 24वां अवतार घोर कलयुग में कल्कि नाम से होगा। लेकिन भागवत में ही वेद व्यास जी लिख देते हैं कि भगवान के अवतारों की कोई गणना, कोई गिनती नहीं कर सकता। अवताराय असंख्येय, असंख्य अवतार हरेर सत्व निधेर द्विजा, उन सत्य निधि भगवान के। तो भक्तों की रक्षा का जब भी प्रश्न उठता है, वो पता नहीं किन किन रूपों में चले आते हैं। कभी द्रौपदी की साड़ी बन करके उसके साड़ी से लिपट जाते हैं, कभी परीक्षित के लिए उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। और न जाने ऐसे कितने कितने भक्त हैं जिनके लिए भगवान क्या क्या बने। एक कथा आती है, छल से बल से कपट से करे भक्त को काज, बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। महाराष्ट्र प्रांत की ये कथा है। भक्त चरितांक में इस कथा का वर्णन किया गया है। सखु नाम की एक देवी थी जो विठला की परम भक्त थी, पांडुरंग की। जब भी वर्ष में एक बार वहां मेला होता था तो वो जाती थी। लेकिन जब सखु की शादी हुई, विवाह हुआ, तो विवाह के बाद जीवन बदल जाता है। वो अपने मायके से ससुराल आई और यहाँ सखुबाई की जो सासू माँ है वो कुछ ठीक नहीं है, तेज है। तो बहुत पाबंदियां लगा दी। उन सब पाबंदियों को उसने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब विठला के मेले जाने की बात आती है तो वो कहती है कि मैं तो जाऊंगी, क्योंकि मैं बचपन से गई हूं और मैं मेरा नियम नहीं तोड़ूंगी विठला के दर्शन का। तो सास भी सास है, उसने खूब सारा काम दे दिया। और बहू भी इतनी सीधी है। आज की सास बहू पे तो चुटकुले बनते हैं। एक आध सुनाऊं मैं आपको चुटकुला, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? आप लोगों ने तो पढ़े होंगे। एक सासू माँ थी, बहू नई नई आई विवाह के बाद। और जब विवाह के बाद बहू नई नई आई तो भोजन बनाया, खीर बनाई है। अब चावल वो ठीक से देखती नहीं और ऐसे ही खीर बना दी। चावल में थे कंकड़। सासू माँ ने खीर खाई, एक आध कंकड़ दांत में लगा होगा। तो सासू माँ कहती हैं कि दिखता नहीं, भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी दो दो आंखें दी हैं, देख नहीं सकती थी कितना कंकड़ है चावल में। तो बहू क्या कहती है, आपको भी तो भगवान ने 32 दांत दिए हैं, एक आध कंकड़ चबा नहीं सकती थी जो मुझसे बोल रही हो। ये एक चुटकुला है। आज का ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन सखु बहुत सीधी थी, बहुत ज्यादा सीधी। खूब सारा काम दिया, ये करो ये करो ये करो ये करो। सखु ने कहा ठीक, सब कर लिया, फटाफट सारा काम हो गया। लेकिन अब वो तो चाहती नहीं कि ये जाए, इसलिए खुद दरवाजे बाहर से लगा के चली गई और इसको रस्सी से बांध गई। भगवान ने ये देखा तो भगवान भी भक्तवत्सल, उनको कहते ही हैं भक्तवत्सल। जैसे ही अपने भक्त को बंधा देखा,
खुद सखू का रूप धारण करके साड़ी वाड़ी पहन करके आ गए और सखू को छोड़ा और कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे बदले में मैं यहाँ पर बंधा हूँ। तो छल से बल से कपट से करें भक्त को काज, बंधे रहे नारी बने सखुबाई के काज। नारी बन करके अपने भक्त की रक्षा करी है भगवान ने, उसके मन की इच्छाओं को पूरा किया है। तो भगवान भक्तवत्सल है, परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। तो ऐसे सत्य निधि भगवान के असंख्य असंख्य अवतार हुआ करते हैं। जैसे एक बड़े सरोवर से अनेक नदियां निकलती हैं, वैसे ही भगवान के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं और उसके बाद 23 अवतारों की कथा का वर्णन करते हैं। साथ में यह भी लिख देते हैं कि अवताराय संख्या, असंख्य अवतार भगवान के होते हैं। अब आगे कथा आती है कि श्रीमद् भागवत का जो बीजांकुरण है महाभारत से हुआ है। और महाभारत नाम का महान ग्रंथ, जिसमें भक्तिवती कुंती ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अब कुंती कौन थी? महाराज सूरसेन नाम के एक राजा थे। इनकी बेटी थी जिसका नाम था प्रथा। सूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज, और कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने मित्र सूरसेन की बेटी प्रथा को कुंती भोज ने गोद ले लिया। पोष्य पिता के घर आई, इसलिए प्रथा से नाम पड़ गया कुंती। कुंती भोज की बेटी बनी तो कुंती कहलाई। दुर्वासा ऋषि आए, बड़ी सेवा की, बहुत सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि सेवा से प्रसन्न हुए और जान गए कि इस कन्या को संतान जन्म देने में बहुत कष्ट होगा, इसलिए वरदान दे दिया है कि जिस देवता का आवाहन करोगी उसके द्वारा तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, उसके द्वारा संतान मिलेगी, कृपा होगी। सामने छोड़ने का दूसरा कारण, पहला कारण ब्राह्मण है, दूसरा कारण गुरुपुत्र है, और तीसरा कारण बताया कि मैं नहीं चाहती जिस प्रकार से आज अपने पुत्रों के वियोग में मैं तड़प रही हूँ, कल जब आप इसे मारोगे तो इसकी माँ कृपी भी मेरी ही तरह तड़पेगी। अर्थात जो कष्ट मेरे जीवन में आया है, मैं नहीं चाहती कि वह कष्ट किसी अन्य माता के जीवन में भी आए, इसलिए मुच्यता में सो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। द्रौपदी की बात अर्जुन ने मानी, युधिष्ठिर ने भी बात का समर्थन कर दिया। अब सब भगवान कृष्ण की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं। भगवान बोले कि अर्जुन, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज निर्णय तुम्हें लेना है। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारी परीक्षा है। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने जो तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है, मैं देखना चाहता हूं तुमने ज्ञान अर्जित किया भी है या इस कान से सुन के इस कान से निकाला है। अब तुम बताओगे कि तुम क्या करने वाले हो। अर्जुन तुरंत उत्तर देते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणातिथि रिच्यते। अर्थात मृत्यु में तो एक बार कष्ट होता है, एक व्यक्ति मर गया मतलब एक बार कष्ट हुआ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की समाज में जिसकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, उसकी कीर्ति को कलंकित कर दिया जाए तो वो पल पल मरता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के इस बात को सुनकर के प्रसन्न हुए, आज्ञा दी अश्वत्थामा का वध मत करना।
उसके माथे पे जो मणि लगी है उसे निकालो और इसे छोड़ दो। भीम इत्यादि ने वही किया।